ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इंडियन पॉलिटी को कवर नोट्स को कवर करेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल से स्टडी गुरु से जुड़ सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही लगातार क्लासेस चलते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था? किस एक्ट के तहत पड़ा था दोस्तों? ये थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा था दोस्तों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों है? इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई। यही दोस्त असत्य है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। मिलान करे, मिलान करना है दोस्तों। इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 सही है दोस्तों। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 अभी सही है दोस्तों। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 अभी सही है दोस्तों। 1800 ईसाई पादरियों का आज्ञा पत्र 1873 यह भी सही है दोस्तों। इसका हो जाएगा आंसर कौन सा है दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? किस एक्ट के तहत दोस्तों अस्वीकार करने का मिला मौका? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा दोस्तों? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? किस कंपनी के अधिकार के तहत दोस्तों? 1813 का अधिनियम। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? कौन सा है गलत दोस्तों? इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। यही होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। विधि आयोग का गठन 1834 सब सही है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा कथन है दोस्तों गलत? हो जाएगा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है दोस्तों? कंपनी को औपचारिक रूप से भांग 1876 का अधिनियम। सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? इसने नामित किया था दोस्तों? यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, सर दिनकर, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? यह लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किसके द्वारा दोस्तों? 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? 1892 का अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया। यही दोस्तों असत्य है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। सही ढंग से मिलाना है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों?
सही ढंग से मिलाना है दोस्तों। इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम नहीं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? कौन था दोस्तों जिसे हम कार्यपालिका का सदस्य बनाया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इसमें हम देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन हो जाएगा दोस्तों? इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई है, यही हो जाएगा असत्य दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? चुनाव आयोग को। आगे देखते हैं दोस्तों, मिलान करें दोस्तों, मिलान करना है दोस्तों। सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन हेनरी अस्कीवर्थ हो जाएगा दोस्तों। महिलाओं को वोट देने का अधिकार लॉर्ड लॉयड जॉर्ज हो जाएगा दोस्तों। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता कौन हो जाएगा दोस्तों? स्टालिनी ब्लाड वुड हो जाएगा दोस्तों। इसका हो जाएगा आंसर ये नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया कि वह भारत में महालेख परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? किसे यह अधिकार दिया गया दोस्तों? भारत सचिव को। आगे देखते हैं दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कितने थी दोस्तों? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? कौन सा है दोस्तों? भारत अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? 1935 की विशेषता नहीं है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियां है जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था? कौन सा अनुसूची है दोस्तों? यह हो जाएगा फर्स्ट और समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची, यानी कि डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं फर्स्ट और सेकंड। आगे देखते हैं दोस्तों, सुमेलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेख विषय और उससे संबंधित सूचियां। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यह गुलामी का अधिकार पत्र था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था दोस्तों? 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 जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए दोस्तों। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था दोस्तों? 4 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं दोस्तों,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। यही हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। उच्च सदन का नाम था, क्या था नाम दोस्तों? काउंसिल ऑफ स्टेट। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पवित्र होने के पूर्व हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया? कौन सा जिला दोस्तों? सिलहट। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आगे देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का गठन किस आयोग मिशन की संतुष्टि पर हुआ था? कैबिनेट मिशन हो जाएगा दोस्तों। यही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा का गठन कब किया गया? कब किया गया दोस्तों संविधान सभा का गठन? यह 4 जुलाई 1946 को किया गया दोस्तों। जुलाई 1946 को किया गया दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन था दोस्तों? जॉर्ज सस्टम। जॉर्ज सस्टम जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? किसने और कब प्रस्तुत किया दोस्तों? यह स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया था दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों के संबंध कुछ संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीट जीती? कितनी सीट जीती थी दोस्तों? यह 73 सीट जीती थी। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? यह हुई थी नई दिल्ली में पहली बैठक। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है नहीं दोस्तों? संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर थी। सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी दोस्तों? कितनी थी दोस्तों? यह थी 33। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में पहला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में पहला सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? यह थी 15। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी नियुक्त की थी दोस्तों? 12। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार कीजिए दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है दोस्तों? संचार समिति राजेंद्र प्रसाद सही है दोस्तों। संघ शक्ति समिति सरदार पटेल ये गलत है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? कौन सा सदस्य नहीं थे दोस्तों? ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? किस राज्य से चुने गए थे दोस्तों? ये बंगाल से चुने गए थे। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। 3 जुलाई 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? कितनी निश्चित की गई थी दोस्तों? ये 324 निश्चित की गई थी दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? कब किया गया था दोस्तों? देश विभाजन के बाद पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कितनी थी संख्या दोस्तों? 299। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था। यही हो जाएगा असत्य दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है दोस्तों? ये हो जाएगा रेलवे जॉन मथाई। इसका मिलान गलत है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार कीजिए दोस्तों निम्नलिखित कथन पर। कौन सा हो जाएगा? केवल फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सियासी विभाग बनाया गया, जिसके सचिव थे, जिसके सचिव कौन थे दोस्तों? जिसके सचिव बीपी मेनन थे। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था दोस्तों? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी? कुल कितने दिन बहस चली थी दोस्तों? कुल कितने दिन बहस चली थी दोस्तों? यह बहस चली थी 114 दिन। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ? कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था दोस्तों? अनुच्छेद 5। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। मिलान करें। मिलान करना है दोस्तों। इसमें से कौन सा सही है? यही मिलान करना है। इसका हो जाएगा दोस्तों सही, बी नंबर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? उसकी आत्मा कहा जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा प्रस्ताव के। किसका? प्रस्ताव के। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। इन शब्दों से कौन से शब्दों से दोस्तों? हम भारत के लोग। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से है जिनका समावेशन 42वें संविधान की उद्देशिका में किया गया था? कौन सा है दोस्तों? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किसमें घोषित किया गया है दोस्तों? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इसी में संपन्न किया गया है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? फर्स्ट और सेकेंड। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के
शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? यह जनता में है निहित। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब अंगीकार किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1949 को किया गया था। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। कौन सा सही है बताना है दोस्तों। इसमें का कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त करता है, यही असत्य है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया? किस वाद में प्रस्तुत किया गया दोस्तों? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद, यही हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, 69 के उद्देशिका या प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है। ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है दोस्तों? संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया, यही इसका मिलान गलत है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं, मिलान करें, इसका मिलान करना है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं, मिलान करना है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आगे की ओर देखते हैं, इस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। प्रभावित नहीं है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 है। आगे की ओर देखते हैं, इसका मिलान गलत है, सभी सही सुमेलित है, यही हो जाएगा दोस्तों। नहीं, गलत है दोस्तों, ये बी नंबर हो जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, अनुसूची फर्स्ट और सेकेंड को मिलान करना है। फर्स्ट और सेकेंड को मिलान करना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्व संबंधित संविधान की फर्स्ट और सेकेंड को इसको भी मिलान करना है दोस्तों। इसका भी हो जाएगा सेकेंड, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं, संघ सूची तथा राष्ट्र सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई थी? किस अनुसूची में दी गई थी दोस्तों? 7वीं अनुसूची में दी गई थी। आगे की ओर देखते हैं, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे? कुल कितने विषय थे दोस्तों? 97। आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? समाज पत्र, वन और जन स्वास्थ्य। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? कौन सा विषय है जो कि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? उपयुक्त में से सभी, मुद्रा बैंकिंग, युद्ध एवं शांति, डाक, ये सब है संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से
कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं की गई? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तुलु हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ये हो जाएगा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 91वें संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। यह सत्य है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। मिलान करना है दोस्तों इसका भी गलत है दोस्तों। डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? किसके नेतृत्व में बनाया गया दोस्तों रियासती मंत्रालय? सरदार पटेल के। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। भारत एक है। भारत एक है क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होता है? किसमें अंकित है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें का केवल 2 और 3 हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। इसमें मिलान करना है दोस्तों। कौन सा सही है इसे? कौन सा सही है दोस्तों? मिलान करना है। इसका हो जाएगा दोस्तों। इसका डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 का ख किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? यह है सहकारिक समिति से। आगे की ओर देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 में किया गया। कब? 1956 में। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। कथन को मिलान करना है दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के यही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट से करना है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों पहले। आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर देखते हैं। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है दोस्तों? मेघालय 1971। यह नहीं है दोस्तों। यही मिलान गलत है। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया। यही गलत है दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट, थर्ड और 4 हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। मिलान करें। मिलान करना है दोस्तों। कौन सा सही है? सर मिलान कीजिए दोस्तों। इसमें डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया था? कब किया गया था दोस्तों सम्मिलित? 1994 में किया गया था दोस्तों। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई? कब की गई थी दोस्तों? बिहार से झारखंड अलग यह 15 नवंबर 2000
को किया गया था, 15 नवंबर 2000 को किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ऐसे ही क्लास से आप हमारे स्टडी गुरु चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्लास जल्द आपके सामने आएगा दोस्तों। थैंक यू।